जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। आज रविवार है और आज एकादशी भी है। रविवार सूर्य भगवान का दिन है, तो भगवान भास्कर को अर्घ देने के क्या क्या फायदे हैं। दुश्मन भी करेगा आपका सम्मान, बुद्धि करेगी काम गुरुदेव बृहस्पति की तरह। आप अपने बच्चों के लिए ये जरूर यह काम कीजिए, एक लोटे में जल भरें और इसमें 8 चीज डालें और अपने बच्चों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाएं। फिर देखिए उन बच्चों की तरक्की। ये वीडियो अंत तक पूरा सुनिएगा। जब भी भगवान सूर्य को, जब भी क्या रोज ही जब उन्हें अर्घ दें तो उसमें 8 चीजें डालें। इन 8 चीजों को अष्टधा द्रव्य कहते हैं। 8 द्रव्य है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको 8 द्रव्यों में लिया गया है? और सूर्य भगवान को अर्घ जब देते हैं तो 8 चीज लुटिया में डाली जाती है। क्या क्या है? आप क्षीरम कुशाग्राणी घृतम मधु गवाम दधी रक्तानी करवीराणी रक्त चंदन मित्तपी। ये 8 है। सबसे पहले है इसमें पानी में 8 चीजों में पहला है गंगा जल, दूसरा है गौदुग्ध। गंगा जल का नाम 8 द्रव्यों में आता है। तो जो जल आपने भरा है अर्घ देने के लिए, उसमें पहला है गंगा जल, गिनते रहना। दूसरा है गौदुग्ध। तीसरा है कुसा का अग्रभाग, इतना सा टुकड़ा, जो कुसा आती है ना, कुसा, इतना सा उसका आगे से तोड़ करके थोड़ा सा टुकड़ा उस लुटिया में डालने, कुसा का अग्रभाग। फिर लिखा है गौघृत, गौ माता का थोड़ा सा घी। हम तो कल से शुरू कर देंगे, मानेंगे नहीं कैसे भी। हाँ, गौघृत, गौ माता का यानी घी। अगला है मधु शहद, और अगला है दही, और अगला है लाल कनेर। ये 8 द्रव्यों में लिया गया है सूर्य भगवान को। और रक्त, लाल रंग की कनेर। फूल कनेर के 2 प्रकार के हैं, एक पीला है, पीला शंकर को बहुत पसंद है, और जो लाल है ये सूर्य नारायण को बहुत पसंद है। लिख लो मेरी जीजी, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें। लाल कनेर। और अगली बात बताई है, क्या है? करवीर, रक्त करवीर। संस्कृत में करवीर कहते हैं कनेर को, यानी लाल कनेर। और तत्पश्चात है रक्त चंदन में तप्यपी। 8वां है लाल चंदन। लाल चंदन के अभाव में रोली लगा सकते हैं, नहीं तो यहां तक हो जाए तो लाल चंदन से परिवार में पूत और पति की उम्र बढ़ती है। रक्त चंदन का ये प्रभाव है। तो एक बार देखना, ये 8 हो गए क्या? ले आप क्षीरम कुशाग्राणी घृतम मधु गवाम दधी रक्तानी करवीराणी रक्त चंदन मित्तपी। ये 8 है। गंगा जल, गौदुग्ध, कुशाकाग्रभाग, एक टुकड़ा कुशा का, गौघृत, शहद और दही, लाल कनेर और लाल चंदन। 8 है। इसको कहते हैं 8 द्रव्य। सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हुए 8 चीजें मिलाकर के भगवान सूर्य नारायण अज्ञान का हरण कर लेते हैं। आपको ध्यान है, मैंने कभी आपको यह बोला था कि सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना गंगा स्नान नहीं लगता। वो श्लोक यहीं तो लिखे हुए हैं। जब आप, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, स्नान के बाद में आप गंगा जल, ये चीजें नहीं लेके गए हो तो गंगा जल से ही अर्घ दे दीजिए। गंगा जल को 8 द्रव्यों में लिया गया, वो भी फर्स्ट नंबर पर लिया गया है, पहले ही नंबर पर गंगा जल को लिया गया है। गाय के दूध को लिया गया, कुसा को, गाय का घी, शहद, दही, लाल कनेर और लाल चंदन। इनको 8 द्रव्य के नाम से जाना गया। और पूजा में ये सब चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं। ये बताइए, बातें समझ में आ रही है कि हम यूं ही लगे जबर रही सो? हाँ, बात समझ में आनी चाहिए।